कि शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ साहब, उन्होंने तो साप्ताहिक हर सप्ताह वो शिक्षक से बात कर रहे हैं, फिर ये मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करने की नौबत कहां तक आ गई? ये जो है आप देखते होंगे सोना चांदी के दुकान में जो जेवर बनाते हैं, गहना बनाते हैं, वो उनको सुनार कहा जाता है। इस सोनार के चोट से होगा कुछ? मुख्यमंत्री जी को सामने आना होगा, एकदम लोहार वाला प्रहार करना पड़ेगा। ये 100 चोट सोनार से कुछ नहीं, बेपटरी हो गया है, शिक्षक का चरमरा गया है व्यवस्था। उसको सुधारने के लिए एकदम मजबूत प्रहार का जरूरत है, और वो एसीएस साहब कर रहे हैं, धन्यवाद है उनको। लेकिन उनसे ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे नहीं ना। पूर्ण वेतनमान सेवा निरंतरता के साथ वो नीतीश कुमार जी को निर्णय करना पड़ेगा। शिक्षकों की मांग है आज 20 साल से, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, उस समय से मांग चली आ रही है पूर्ण वेतनमान। मतलब जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान मिलता था, जो शिक्षक का वेतनमान है, जो 7th पे कमीशन में बिहार सरकार ने गजट में प्रकाशित किया है, वो चाहिए वेतनमान, पेंशन चाहिए। प्रमोशन क्या हुआ? कौन खुश है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप नियमावली बनाते जा रहे हैं, उस नियमावली में जो आ रहे हैं वो भी खुश नहीं है। जो नियोजित शिक्षक आज 85,000 1 लाख परीक्षा अब तक नहीं दी है, वो भी नाराज है, सारे के सारे नाराज हैं। इसलिए आज सीधा संवाद और सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ एसीएस साहब कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? कहां कुछ हो रहा है? सारा व्यवस्था चरमरा गया, सारा शिक्षकों का मांग फिर से रुक गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो शिक्षक एग्जाम नहीं दिए हैं वो क्यों नहीं दिए? जो सरकार के इस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे क्यों नहीं? उनका संवैधानिक मांग है कि आप 18 साल 20 साल के सेवा को समाप्त कर दीजिएगा, उस नीति को आपको बदलना पड़ेगा। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए आप नियम बना दीजिए। नियम में आप सारा गलत सलत असंवैधानिक बात को डाल दिए। राइट टू एजुकेशन कुछ और कहता है, नियम आप कुछ और बना दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है। हमको पता है, अभी कुछ साथी कह रहे हैं कि पूरा जो चुनाव का जो चल रहा है अभी ताबड़तोड़ यात्रा और सभा, उसमें जदयू चाह रही है कि 2010 में जैसा सीट हमको आया था, 10 वाला वापसी हम 25 में करें। तो 2010 में आपको अगर 10 वाला सीट हासिल करना है तो माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना होगा, और माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ेगा। इसलिए आज सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षक सब जुट रहे हैं, और सब माननीय मुख्यमंत्री को टैग करेंगे, उनको टैग करके शेयर करेंगे और अपनी आवाज बुलंदी से उन तक पहुंचाएंगे। आज हम लोगों का आवाज अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगा, विभाग क्या कर रहा है? माननीय एसीएस रोज आ रहे हैं शिक्षक के लिए, अगर संवाद कर रहे हैं तो हमारा संवैधानिक अधिकार जो छीन लिए उसको वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एसीएस साहब नहीं, ये मुख्यमंत्री करेंगे। हम मुख्यमंत्री के पास जाके अपनी बात को रखें, वो पत्र निकाल करके हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन को रोक लगा दिए हैं। तो हमारा वो सब अधिकार मिलना चाहिए, और हमारा अधिकार जब मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी के पहल पे मिलेगा। हमको पूर्ण वेतनमान चाहिए सेवा निरंतरता के साथ, हमको पुराना जो हमारा प्रमोशन है वो चाहिए, हमारा जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो चाहिए, हमको पुराना पेंशन चाहिए। अभी बहुत सारे शिक्षकों का हजारों समस्या, इतना सारा समस्या, इससे बात करने का जरूरत है एसीएस महोदय को। उनके पास सारा लिस्ट पहुंचा हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार। नियम उदारता पूर्वक बनाएंगे, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे। कहां आपका नियम है और क्या उदारता? जब आप राज्यकर्मी बनाने के लिए बढ़ रहे हैं तो बिना राज्यकर्मी वाला वेतन दिए आप कैसा राज्यकर्मी बनाने जा रहे हैं? इसलिए अगर चुनाव में 25 में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मान सम्मान के साथ वापस चाहते हैं, मतलब 2010 वाली वापसी, तो उसके लिए शिक्षक तैयार है। लेकिन बिना शर्त सब मांग पूरा होना चाहिए। पूर्ण वेतनमान जो 20 साल से हम मांग कर रहे हैं वो 25 से चुनाव है ना। आप ये जो नया साल आ रहा है, कितना दिन बाकी है, कितना टाइम है? अब नव वर्ष का आप हम लोगों को दीजिए तोहफा। जो नियम अभी आप बोल रहे हैं कि हम उदार नियम बनाने जा रहे हैं, उस नियम में सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान और प्रमोशन हमारा आप जो ले लिए, इस तरह से डंडी मारने से 10 में जैसा जदयू को सीट आया था वैसा आ जाएगा। अभी आपने नव वर्ष में तोहफे की बात की है, तो हाल ही में एक शिक्षा विभाग के द्वारा अभी 2025 के कैलेंडर की छुट्टी, जिसमें छुट्टियां बढ़ाई गई हैं शिक्षकों की, नीतीश सरकार तो यह कह रही है कि हमने शिक्षकों को नव वर्ष का तोहफा दिया है छुट्टी बढ़ाकर।
जबकि इसकी मांग तो लगातार विभिन्न शिक्षक समुदाय और संगठन कर रहे नहीं थे। नहीं, मांग हम लोग कह रहे थे कि जो गलत निर्णय लिया गया है पूर्व के एसीएस महोदय के द्वारा, उसमें सुधार तत्काल किया जाए। पहले हमारा जो समय था विद्यालय का, उसको आप खत्म कर दिए, अब वही समय को फिर वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा मांग पूरा कर दिए। इस तरह से ये जो है ना, लुका छिपी के खेल से नीतीश कुमार जी 2010 में जितनी सीट हासिल किए थे वह नहीं हासिल कर पाएंगे। इस तरह से ब्लैकमेल करके, इस प्रकार से शोषणवादी नीति अपना करके नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं छुट्टी, सारा छुट्टी हमको पहले से मिल रहा था। आज भी दुर्गा पूजा से पूरा एक पूजा से 10 पूजा तक छुट्टी नहीं है। आज भी जो उर्दू विद्यालय है उसमें जो शुक्रवार को छुट्टी लिस्ट में दे दिया गया छुट्टी, उसको आज विधिवत नहीं किया गया है। उर्दू विद्यालय में अभी दिक्कत है, हिंदी विद्यालय की छुट्टी अभी भी बहुत सारी कटी हुई है। तो सारे चीजों को उदारता पूर्वक, जो पहले से इतना सालों साल दशकों से जो छुट्टी जो समय चल रहा था वो गलत है। अभी एक माननीय आईएएस आते हैं, कहते हैं इसको हम खत्म करेंगे, दूसरा लागू करेंगे। फिर अभी आते हैं, कहते हैं हम उसको पूर्ववत बहाल करें। पूरा हृदय से बहाल कीजिए। अभी देखिए शनिवार को हाफ डे होना चाहिए, शुरू से चल रहा है और यह कानून कहता है। आप उसमें भी अभी तक अड़ियल रुख अपना है। तमाम अड़ियल रुख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से समाप्त करना चाहिए। और शिक्षा विभाग के एसीएस साहब पहल कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन वो पहल से नहीं होगा। इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हमारी सारी मांग नए साल पर पूरा करके एक बढ़िया नीति सरकार को सामने लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप जिसको बोल रहे हैं कि इतना लोग विशिष्ट के लिए परीक्षा दे दिया, इतना लोग हमारा हेडमास्टर के लिए परीक्षा, अरे सब ठगा में महसूस कर रहा है। बीपीएससी वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको क्या दे रहे हैं आप बताइए? उनको पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं दिए? इससे पहले जो बीपीएससी से बहाली हुई थी 92-94 में, उस समय देखिए क्या वेतनमान था। आज आप क्यों नहीं दिए? तो ये डंडी मारने से नहीं होगा। अगर हमारा पूरा समर्थन, तो सरकार के साथ कब नहीं शिक्षक 50 लाख 60 लाख वोट माननीय मुख्यमंत्री को ठोक के हम लोग दिए हैं। सरकार तो खुले मंच पर शिक्षकों को वेतन बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन ऐसे में एक अनट्रेंड शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की भी बात आई। तो तमाम शिक्षक संगठन या फिर आपके संगठन की तरफ से सरकार से क्या मांग चल रही है संदर्भ में? देखिए, अनट्रेंड शिक्षकों का जो मसला है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। हर एक बार पूरे सत्र का परीक्षा ले लिया और उसके बाद जैसे नियम से एक बार दो बार जो सफल नहीं हो सके उनको मौका देना था, उनको नहीं दिया। सरकार को उदार नीति, किसी के भी पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। आपकी गलती है, उनको तुरंत पूरा बकाया वेतन देना चाहिए और उनके सेवा को रिस्टोर करना चाहिए और उनको फिर से परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारा मुख्यमंत्री जी से मांग है। और मुख्यमंत्री जी को हमारा चुनावी शोर में कोई हमारे मांग को दबा देगा और चुनावी शोर में शिक्षकों की मांग दब जाएगी, यह कतई संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सीधा अब मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन वो क्या रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनसे होगा नहीं। वो मुख्यमंत्री जी का पहल। और आज हमको जो चर्चा आ रही है कि मुख्यमंत्री एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं, या चुनावी मोड में आ गए तो हम लोग भी तो 5 साल से इसी समय का इंतजार कर रहे थे। जेल गए, अनेकों बार शिक्षक के ऊपर यातनाएं, उनको बहुत मारा पीटा गया, मिला क्या? तो ढाक के 3 पात। इसलिए हम लोग आज सीधी बात मुख्यमंत्री जी के साथ और तमाम शिक्षक भाई बहन जुड़े हैं, आज अपनी बात को शेयर करेंगे। राइट साइड में शेयर का बटन है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए कि हमको हमारा पूरा अधिकार और जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है वो हमारा मिलना चाहिए। हमको बोलने की आजादी, आज हमारे भाई बहन को कहता है आप बोल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इस तरह से हमारे ऊपर अंकुश लगाइएगा और आप चाहिएगा कि हमको 150 सीट आ जाए जदयू को, तो संभव है? हम तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उदार नीति बनाए और हमको सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान। आप कह रहे हैं कि जिस विद्यालय में है उससे हटा देंगे। विद्यालय से आज आपकी घोषणा हुई है कि जहां विद्यालय में है वहीं रहेंगे और आप राज्यकारी बनेंगे। तो आप जब वहीं रहेंगे तो सेवा निरंतरता का होना चाहिए ना उसमें। और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो हाईकोर्ट कहा है, जो जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना चाहते नहीं जाए, तो सारे लोगों को प्रमोशन, अपूर्ण वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। आज हजारों हजार महिला शिक्षिका बहन है, पुरुष भाई हैं जो स्थानांतरण के लिए 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। 19-20 में हम लोग लड़े तो बोला क्या सॉफ्टवेयर बन रहा है, 2-3-4 साल सॉफ्टवेयर बनते रहा, फिर अधर में लटक रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब अधर में मत लटकाइए,
अगर आप शिक्षकों से नाराज हैं तो नाराजगी खत्म कीजिए। ये प्रार्थना हाथ जोड़ करके आपसे आनंद कौशल तमाम 6 लाख शिक्षकों की ओर से कर रहा है। आप सामने आइए और खुद हस्तक्षेप करके हमारा सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन, जिसका 8 साल हो गया, जिसका 12 साल हो गया, उसको प्रमोशन दीजिए। हमको सीधा स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का नियम है, उस नियम को फुलफिल कीजिए। जो आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देंगे तो नहीं होगा। ग्रेचुइटी हमको मिलना चाहिए नियुक्ति तिथि से, सारा बेनिफिट आप लेके आइए सामने। इसलिए सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी के साथ और बिहार के तमाम शिक्षक आवाज बुलंद कीजिए, सारा शिक्षक आवाज बुलंद कीजिए। और मुख्यमंत्री जी को गुमराह उनके आस पास बैठने वाले लोग करते हैं। हम लोगों से जो लोग वोट लेकर के एमएलए एमएलसी बनते हैं, का लाभ नहीं दीजिएगा तो हमारा आक्रोश घटेगा नहीं। इसलिए एसीएस महोदय हर शनिवार को संवाद कर रहे हैं। मिल क्या रहा है उस संवाद से? हम तो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप संवाद करके क्या मिल रहा है? क्या आज ड्रेस कोड लागू होगा? आज शिक्षक भाग जाते हैं इसलिए 4 बजे भी सेल्फी होगा? अरे कितना अपमानित करिएगा। सारा जांच हमारे लिए आप लगा दिए हैं, शिक्षक पर इतना अविश्वास। अब हम अविश्वास करें और सरकार को वोटें नहीं दें? आप हम पर अब पढ़ाने का माहौल बनने दीजिए। हम तो सबसे यही कहते हैं। और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। माननीय एसीएस साहब ने कहा कि सभी शिक्षक जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे प्रखंड स्तर पर। ठीक है, विद्यालय स्तर पर आप सम्मानित, सब अच्छी बात है, लेकिन आप मांग पूरी कीजिए। आपके पास 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आप मुख्यमंत्री जी को जो बताएंगे वो समझेंगे, लेकिन आप बताइएगा नहीं कि राइट टू एजुकेशन के नियम 20 में क्या लिखा हुआ है। तो कैसे होगा? आप उदार नीति बनाइएगा तो आप राइट टू एजुकेशन कानून जो पूरे देश में लागू है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसमें जो शिक्षक का वेतन भत्ता और ग्रेचुइटी और पेंशन सब है वो हमको चाहिए, वो स्केल चाहिए। और शिक्षक को आप सरकारी बना रहे हैं, धन्यवाद है, लेकिन खाली झुंझुना मत पकड़ाइए। तो मुख्यमंत्री जी के बस का बात है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि एसीएस साहब से ये नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी को आना पड़ेगा। और बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल है, पहले से जो शिक्षक काम कर रहे हैं लाखों की तादाद में, सबका हौसला टूट रहा है। वो इतना मेहनत कर रहे हैं और उनको 35,000 में क्या होता है जी इस महंगाई में? पुराने शिक्षक जो हमारे स्कूल में आज काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है उनका? हम क्या काम कर रहे हैं बीपीएससी से और विशिष्ट और नियोजित रह के स्वयं काम कर रहे हैं। उनको 1,35,000 तो हमको 35,000। इस आसमान जमीन का जो भेदभाव हमारे बीच में है, इतने कोटि का जो शिक्षक बना दिया गया है, ये सब नीति से अब काम नहीं चलेगा। सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप नववर्ष पर हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए। शिक्षक 6 लाख अपने 60-70 लाख परिजन के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 10 के जैसा बैक करें, 2010 में जदयू जो प्रचंड बहुमत के साथ अपना सरकार बनाई थी, आप जदयू पार्टी के तरफ हम तमाम शिक्षकों का आस्था शुरू से है और आगे रहेगा। और नहीं अगर हुआ तो सर में कफन यही आनंद कौशल बांध के निकल जाएगा चुनाव के समय में मैदान में। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं अभी, नहीं कीजिएगा तो मरता क्या नहीं करता। हम भूखे रहेंगे, 5 साल से हम इतना यातना सहे हैं, आज भी हम तड़प ही रहे हैं, मांग ही कर रहे हैं, गुहारे, पूरा जिंदगी गुहारे लगाते। कोई शिक्षक बोल दिया बर्खास्त कर दो, निलंबित कर दो, ये कौन काला कानून है? शिक्षक नहीं बोलेगा, समाज का सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, वो नहीं बोलेगा, जिसको तुलना भगवान से किया गया है, उसके आवाज को आप दबा दीजिएगा। क्योंकि हमारा वो बोलेगा तो सच बोल देगा तो सरकार का फजीहत, तो सरकार नीति न बना दे उधार, क्यों फजीहत होगा आपका? तो मुख्यमंत्री जी के आसपास बैठने वाले माननीय जो हैं, वो उनको 2010 के बाद से लगातार गुमराह कर रहे हैं। आज हम इसलिए सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, हमको पता है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनते हैं, शिक्षक की बात सुनते हैं और वो निश्चित सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ जितने भी शिक्षक हमारे आज जुड़े हैं इस सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ, तो राइट साइड में शेयर का बटन है, अधिक से अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके शेयर कीजिए कि आपकी आवाज, जैसे पत्रकार साहब कर रहे थे कि चुनावी वर्ष आने वाला है, चुनावी वर्ष अब के हम लोग एकदम मुहाने पर हैं, कहीं चुनावी शोर में न दब जाए, इसलिए हम लोगों को पूरा बुलंदी से उन तक अपनी बात पहुंचाना, कोई बिचौलिया नहीं। आप संगठन को समाप्त करने की नीति अपना रहे, कर दीजिए, हमारा सब संगठन को समाप्त कर दीजिए, हमारा शिक्षकों को उनका अधिकार दे दीजिए। क्यों कोई बोलेगा गला फाड़ फाड़ के? आज जेल गए
अनशन किए, पूरा शरीर, आंख खराब हो गया, पूरा शरीर का हर एक महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग का संघर्ष करते करते खराब हो गया। हम लोग तो बहुत मुश्किल से जीवन जी रहे हैं, दर दर का ठोकर खा के शिक्षक प्रतिनिधि जीवन जी रहा है। और शिक्षक भी, जितने शिक्षक हैं, 35,000 वेतन है, लोन है उनका, समझ लीजिए आधा से अधिक वेतन लोन में कट जाता है। जिंदगी जहन्नुम बना है नए शिक्षकों, पुराने शिक्षकों, बीपीएससी से हो, विशिष्ट। और अब कहते हैं कि 18 साल जो 20 साल आप काम किए वो भी हम समाप्त कर देंगे आपकी सेवा। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसलिए एसीएस महोदय जो कर रहे हैं उनको धन्यवाद, लेकिन हम आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, एसीएस महोदय जो है ना, सोना चांदी बनाने वाले जैसे कारीगर होते हैं उस तरह से प्रहार कर रहे हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं। आपको एकदम लोहार वाला चोट मारना होगा, 100 चोट सुनार का तो 1 चोट लोहार का। और मुख्यमंत्री जी अगर बुलंदी से फैसला ले लिए तो सारे शिक्षकों को उनको न्याय मिल जाएगा। और यह सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बस की बात है। इसलिए सीधी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कर रहे हैं। आइए एसीएस महोदय कल जाएं, उनको बताएं कि हमारे पास सारी मांग आ चुकी है, सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, प्रमोशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रेचुइटी का लाभ नियुक्ति तिथि से, तमाम जो हमारा पुराना पेंशन है दीजिए ना भाई, कई राज्य में दे रहा है, यहां क्या दिक्कत है? सबसे गरीब हमारा बिहार अब बहुत समृद्ध हो गया है। हमारे बिहार को गरीब कह के कोई अपमानित न, जब शिक्षक को पैसा देना है तो गरीब, अब माननीय लोग गाड़ी खरीदेंगे तो लाखों लाख रुपया का गाड़ी, अब पेंशन और वेतन, तब बिहार गरीब नहीं। इसलिए शिक्षक के साथ पूरा उदार नीति सरकार अपनाए। इसीलिए आज का यह संवाद कार्यक्रम था और इसका कोई अर्थ नहीं है, सीधा है कि हमको जो संदेश आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी जानना चाहते हैं कि शिक्षक किस मांग को प्रमुखता के साथ रख रहा है। तो जो हमारा 20 साल पुराना मांग है, जो अभी नए शिक्षक बहाल हुए हैं, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए उनको उनका वाजिब मजदूरी, उनको प्रमोशन का अच्छा नीति, ये तो पुराने समय से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हीं का ना धर्म कर्म बनता है कि एक ऐसा अच्छा नीति बना के हम लोग सरकार से लाएं जिससे नए बहाल होने वाले शिक्षक भी प्रफुल्लित होकर शिक्षा बच्चों को दें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हमारा बिहार राज्य देश और दुनिया में परचम लहराए, 1 नंबर पर आए, इसी के लिए शिक्षक दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो नौकरी छोड़ के शिक्षक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सब शिक्षक तो अपना काम कर रहा है स्कूल में पढ़ने पढ़ाने का। तो सरकार जो है छुट्टी कटौती में डंडी मार लिए, छुट्टी वापसी में डंडी मार लिए, समय में अभी 10 से 4 नहीं हुआ, ठंडा के समय में समय और घटाना चाहिए, शनिवार को हाफ डे करना चाहिए, अनट्रेंड वाले लोगों की मांग पूरी करनी चाहिए, फिजिकल टीचर की मांग पूरी करनी चाहिए। जितने भी शिक्षक हैं समस्या से ग्रसित, अभी आपको गिनाने लगेंगे तो 100 से ज्यादा डिमांड है हमारा। और माननीय एसीएस कहते हैं कि हम जो सब कोई समस्या नहीं, तो ऐसा थोड़े चलेगा। आपको समस्या नहीं दिखता है तो शिक्षक संपन्न आपको दिख रहा है। भूखमरी की स्थिति से हम जूझ रहे हैं, क्या स्थिति में शिक्षक काम कर रहा है ये तो देखने से न पता चलेगा। बिहार के भौगोलिक स्थिति को जो जानते हैं वो ऐसी बात नहीं करेंगे। इसलिए चुनावी वर्ष में सारे लोग चुनाव लड़े, शिक्षक को पढ़ने पढ़ाने का काम है, वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए 2025 के प्रारंभ में। यही विनती करने आज माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आए थे। तो आनंद कौशल सिंह सीधा संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे हैं और मांग बस यह है कि 2025 से पूर्व शिक्षकों की जो वेतन, भविष्य निधि और पेंशन संबंधित मांगे जो पूर्वकाली चली आ रही है दशकों से, वो पूरी हो जाए। बहरहाल विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा उठाई जा रही इस मांग को मुख्यमंत्री कहां तक पूरा करता है, इसके जो परिणाम है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2025 में चुनावी वर्ष को देखते हुए शिक्षक के हित में सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीधी बात मुख्यमंत्री जी के साथ, और यह अभियान चलते रहेगा जब तक हमारे भाई बहन की सभी मांगे पूरी नहीं होगी। आप लोग बुलंदी से अपनी मांग को डिजिटल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखिए, शेयर करके उन तक पहुंचाइए, सभी माननीय मंत्री विधायक जी के पास पहुंचाइए। और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि शिक्षकों के साथ अब और राजनीति बर्दाश्त नहीं होगा।